नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए, 18 ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 259 बची है। सीएम शिवराज के खिलौने एकत्रित करने पर सीएम शिवराज की ऐसी सोच और विचार है। कुछ बच्चों के पास खिलौने ही खिलौने हैं, कुछ बच्चों के सपने हैं खिलौने। इसीलिए सभी बच्चों को खिलौने और जरूरत का सामान मिले और समाज को जागरूक करने के लिए आज हाथ ठेला लेकर निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 33 नए मामले कोरोना के संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 18 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में 289 वर्तमान में प्रचलन में है, जबकि सैंपल जो कल लिए गए वो 5,509 सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की संक्रमण दर है वो 0.60 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 स्थिर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी 24 घंटे में पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। एक प्रकरण पुलिस का वर्तमान में एक्टिव कुल बचा है। जो वैक्सीनेशन कल हुई है संपूर्ण प्रदेश के अंदर वो 55,301 लोगों को वैक्सीन लगी है। अभी तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन लगी है वो 11,85,76,340 लोगों को वैक्सीन लगी है। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओबीसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं, नारी की अपमान में वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे, और अब महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पे क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई। ये दरअसल ऐसा करके ओबीसी जी ने मातृशक्ति का अपमान किया है। जब भी महिलाओं के अधिकार की बात आएगी, आपने कभी ओबीसी जी को बोलते नहीं देखा होगा, कभी महिलाओं के सम्मान पर बोलते नहीं देखा होगा। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन महिलाओं के अपमान की, मातृशक्ति की अपमान की, मातृभूमि की अपमान का कोई अवसर ये ओवैसी नहीं छोड़ते। अब कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं की हत्या में जो व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो, आतंकी मानसिकता वाला हो, पाकिस्तान के हुक्मरान उनके ऊपर छाती क्यों पीट रहे? अब यहीं से बाकी के सोच उत्पन्न होते हैं कि वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर रह के अलगाववाद के हिमायती हैं। ये शोध का विषय होना चाहिए और देश की जनता का भी सोच का विषय होना चाहिए। क्या है कि साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी। ये स्थिति कांग्रेस की है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहाँ मध्य प्रदेश में झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, घोषणा पत्र में झूठ बोला 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। जितनी इनने बातें की घोषणा पत्र में और जितनी भाषण में दी, ये सब झूठ निकल गई पूरी की पूरी, तो स्वाभाविक रूप से इनको वही दिखेगा। प्रदेश में देखिए, एक ऐसा विचार, एक ऐसा सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से रहा है। कुछ बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और कुछ बच्चों के लिए सपने खिलौने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशीलता का उदाहरण पहली बार नहीं दिया है। बेटी बचाओ अभियान चलाया उन्होंने, और आपने देखा होगा उससे एक जो जनजागरण हुआ, तो जो लिंगानुपात गड़बड़ा गया था, आज ही खरगोन में बताया कि 1031 बेटी, मंदसौर में बताया कि 1021 बेटियां हो गई 1000 पे।
ये परिणाम आते हैं सामने, जिसकी कल्पना ये विपक्षी क्या करेंगे। उन्होंने मां नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश के अंदर स्वयं वृक्ष रोज एक लगाते हैं और लगातार एक भी दिन की नागान हुई हिंदुस्तान में जहाँ रहते हैं वहाँ वृक्ष लगाते हैं। तो ये संकल्प का प्रकार है जो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा।